ओम श्री सद्गुरुवे नमः। ओम परम ब्रह्म परमात्मने नमः। प्रिय दर्शकों, आज की कथा प्रारंभ करने के पहले मेरा आग्रह है कि आप परम वेद तत्व ज्ञान मार्ग पर तन मन लगा करके इसको पूरी वीडियो को देखें। जब तक आप पूरी वीडियो को नहीं देखेंगे तब तक इस कथा का लाभ नहीं मिल पाएगा। इस कथा का लाभ लेने के लिए आप इस वीडियो को आप देखें, आपको लाभ ही लाभ है। आप अपना भविष्य संवार सकते हैं, संभाल सकते हैं। परम वेद तत्व ज्ञान मार्ग चैनल पर आप सभी दर्शकों का मेरा बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद है। आज का कथा का विषय है योग। योग के संबंध में मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। योग दूसरा चीज है, योगासन दूसरा चीज है। एक जो आज पढ़े लिखा लोग नहीं है वह भी कहता है कि योगा, हम योगा करने जा रहे हैं। योग को अंग्रेजी में योगा भी पढ़ा जाता है। तो योग दूसरी चीज है और योगा जो कहते हैं वो योगासन है। योगासन दूसरी चीज है। योगासन जो है एक तरह का वह व्यायाम है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आपको व्यायाम करना आवश्यक है। तो व्यायाम के 84 आसन बताए गए हैं जिसको योगासन के रूप में कहा गया है। उससे शरीर की तंदुरुस्ती बनी रहती है। जो योगासन कहते हैं वे 84 प्रकार के हैं। जैसा कि योगासन के संबंध में लोग कहता है कि योगा, तो योग दूसरा चीज है। एक है हठ योग। लोग हठ कर देते हैं कि जब तक भगवान शंकर आएंगे नहीं तब तक मैं अन्न जल का परित्याग कर दूंगा। हठ योग में लोग तपस्या में आते हैं कि जब तक ब्रह्मा जी हमें वरदान नहीं देंगे तब तक हम हठ योग में रहेंगे। हठ योग दूसरा चीज है। वह हठ पूर्वक वह बलात् की जाती है, जबरदस्ती की जाती है। और योग जो है आपके हृदय की स्वीकृति है। योग का साधारण अर्थ आप लोग सभी लोग जानते हैं। योग माने होता है जोड़। एक को एक से जोड़ेंगे तो दो होगा, लेकिन योग का जोड़ एक बराबर एक ही होता है। एक जोड़ एक का मतलब एक कैसे होगा, आप बड़ा आश्चर्य में पड़ेंगे कि एक का जोड़ एक जो होगा वह दो होगा। तो अध्यात्म में जब एक एक को जोड़ेंगे तो दो होगा। यह अद्वैत सिद्धांत है। यहाँ दो होते ही नहीं, वह एक ही होता है। कितना हो का जोड़ आप करेंगे तो वहाँ एक आएगा। एक माने वह ब्रह्म। तो आत्मा और परमात्मा दोनों का जोड़ होता है परमात्मा, एक ही है। तो परमात्मा एक है, वह अद्वैत है। योग पातंजल दर्शन में लिखा है कि योगश्च चित्त वृत्ति निरोधा इति सह योगः।
योग उसे कहते हैं जिसमें चित्त की वृत्ति जो है उसका निरोध होता है, चित्त की आवृत्ति को रोकी जाती है। तो चित्त की आवृत्ति क्या है? चित्त की विशेषता क्या है? चित्त कहो, मन कहो, इसकी विशेषता क्या है? बड़ी तेज रफ्तार है मन का। मन जहां तहां दौड़ता है। आप भोजन कर रहे हो तो भी मन कहीं और है, पढ़ रहे हो तो भी कहीं मन और है, कोई काम काज कर रहे हो तो भी आपका मन कहीं और है। तो मन को अमन करना, मन की दौड़ को रोक लेना। जैसे गाड़ियां दौड़ती है, उसमें ड्राइवर बैठता है, गाड़ी को चलाता है। गाड़ी को जहां रोकना होता है ब्रेक दे देता है, वहां रुक जाता है। मोटरसाइकिल चलाने वाले मोटरसाइकिल चलाते हैं, रोकना होता है तो वह रुक जाता है, ब्रेक लगाते हैं। हवाई जहाज है, ट्रेन है, समस्त वाहन जो चलाए जाते हैं, जब ब्रेक दिया जाता है वह सब रुक जाता है। तो आपको मन को रोकना है, किसी एक निश्चित बिंदु पर उसको रोक लगाना है, ब्रेक देना है मन को। मन दौड़े नहीं, मन को अमन करना है। मन की वृत्ति जो है जहाँ दौड़ता है, मन की स्थिति जो चंचल है, जहाँ तहाँ दौड़ता है, तो उसको एकाग्रचित करना है, एक जगह रखना है उसको, मन को अमन करना है। एक उर्दू में शब्द आया है अमन चैन। मन जब अमन होता है तब आपको आनंद की अनुभूति है। आनंद की अनुभूति ही नहीं, परमानंद की प्राप्ति आपको होने लगती है। तो मन को आप अमन कीजिए, तब आपको अपने आप आनंद मिलने लगेगा। और हमारे अध्यात्म में आया है सदचित सच्चिदानंद। सदमार्गी कब चित बनेगा? जब मन का दौड़ समाप्त हो गया, तब वह चित होगा, तब वह शुद्ध होगा, तब उसे चित कहा जाएगा, आत्मा कहा जाएगा, शुद्ध मन कहा जाएगा, विशुद्ध आत्मा कहा जाएगा। तो सद चित, जब चित आनंदित कब होता है? जब मन अमन होता है, मन का दौड़ा रुकता है, केंद्रित होता है एक जगह पर, तो सद जो है वो चित हो जाता है। जब चित सद वृत्ति में आ जाता है, वृत्ति समाप्त हो जाते हैं, मन का दौड़, तब आपको आनंद की प्राप्ति होती है, परमानंद की अनुभूति होती है, जिसे आप सांसारिक सुखों में सर्वोपरि मानते हैं। वह बड़ा क्षणिक सुख है, बड़ी क्षणिक सुख है। और वह आनंद अगर आपको जितनी चाहत के अनुसार आप लेना चाहते हैं उस आनंद को, तो वह परमानंद हो जाता है, परमानंद है। तब आनंद से आप परमानंद की ओर बढ़ें। मेरा आज यहीं पर वक्तव्य होगा, यहीं पर कथा होगा। तो मन अमन कैसे होगा? आप सदचित को सदचित कैसे बनाएंगे जिसमें आनंद की अनुभूति होगी? जो दाम्पत्य जीवन में जिस आनंद की अनुभूति आपको क्षणिक होता है, वह जितना आप चाहते रहे हैं, घंटों 2 घंटा 4 घंटा, उतनी आनंद ले सकते हैं। वह परमानंद में होगा जब आत्मा और परमात्मा का शाश्वत सम्मिलन होता है। तो आपको योग की वृत्ति जागृत हो जाती है, आप योग में तल्लीन हो जाते हैं, जिसमें आत्मानुभूति होती है, परमात्मा की अनुभूति होती है, आप परमानंद में स्थित हो जाते हैं। तो मन को स्थिर करने के लिए योग की एक कई प्रक्रियाएं अपनाए गए हैं। पहला
कि जैसे योगासन के लिए 84 आसन बनाए गए हैं, तो 84 आसन में सबसे आरामदायक आसन है वह सुखासन। आराम से आपको उसमें बैठना होता है। आप सर्वप्रथम गुरु की शरणागति में जाए। गुरु के निर्देशन में आपको 5 मुद्राएं बताई जाएगी। चाचरी, भूचरी, अगोचरी, खेचरी, उन्मुनी इत्यादि 5 मुद्राएं बताई जाएगी। 5 मुद्राओं का आपको ज्ञान दिए जाएंगे। 5 मुद्राओं की जब जानकारी होगी तो आपको 8 चक्र जो शरीर में हैं, जो कि हम एक दिन बताए थे कि मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपूरक चक्र, अनाहत चक्र और आज्ञा चक्र, ब्रह्मरंध्र चक्र, विशुद्धाज्ञा चक्र, सहस्रार चक्र और आत्मचक्र। तो इन सारे चक्रों की जागरण का व्यवस्था आपका गुरु बतलाएगा। आप सुखासन में बैठ करके जिस चक्र को जगाना होता है, शुरुआत मूलाधार चक्र से प्रारंभिकरण करेंगे आप। इसके संबंध में मैं दूसरे दिन एक एक चक्र के बारे में एक एक दिन वीडियो बनाऊंगा, तब आप समझ पाएंगे। तो आप योग की ये 5 मुद्राएं और अष्ट चक्रों का ज्ञान और अष्ट चक्रों पर ध्यान और अष्ट चक्रों का जागरण, जहाँ से आपका ब्रह्म प्रकाश पुंज प्रारंभ होते हैं और सहस्त्रार तक पहुँचते हैं, उसकी सारी प्रक्रियाएं बताई जाएगी अगले वीडियो में। लेकिन गुरु का निर्देशन में रहकर योग साधना करना उचित होगा। अपने आप किताबी ज्ञान से आप नहीं कर सकते, और करेंगे भी तो आप सफल नहीं होंगे, लाभ के बदले नुकसान हो सकता है। इसलिए गुरु के शरणागति में रहकर ही इसको किया जाता है। जोगी लोग जिसके पीछे आप तुम दौड़ते हो, मनुष्य दौड़ता है भोग के पीछे, और वही भोग योगी के पीछे पीछे दौड़ता है, और योगी उसकी ओर देखता भी नहीं, अपने आप ब्रह्म साधना में लीन रहता है। जोगी जोग लगावे, भोग पीछे पीछे धावे। जोगी जोग लगावे, भोग पीछे पीछे धावे। जोगी धुनिया रमावे, अपन देहिया में। जोगी धुनिया रमावे, अपन देहिया में। जोगी उलटी आकाश, छोड़ी प्रकृति की आस। जोगी उलटी आकाश, छोड़ी प्रकृति की आस। जोगी चली भैले प्रभु के नगरिया में। जोगी चली भैले प्रभु के नगरिया में। बाह्य धुनी रमाने से कुछ नहीं होगा, अंदर की धुनी जो है जोगी रमाता है। अंदर में भी आग की लौ निकलती है, वह शरीर में ही योग साधना करने वाले धुनी को रमाते हैं और ब्रह्म का दर्शन करते हैं। ब्रह्म का दर्शन जो है परमानंदमय, अमृतमय हो जाता है, जिसे परमानंद की अनुभूति प्राप्त होती है। आपको मैं आज जगाने आया हूँ। आप अंधविश्वास में कब तक सोए रहोगे भक्तों? आप जिसे नास्तिक कहते हो, शायद वह नास्तिक जो है परम आस्तिक है। जिसे आप नास्तिक कहते हो, वह ब्रह्म को देखना चाहता है,
राम को देखना चाहता है, कृष्ण को देखना चाहता है, विष्णु को देख सकता है, वह निराकार स्वरूप परम ब्रह्म को देखना चाहता है, वह देख करके ही वह स्वीकार करने के लिए तैयार है, और नहीं देखेगा तो वह मानने के लिए तैयार नहीं है। काहे कि योग यही कहता है कि तुम देखो तो मानो और न देखो तो न मानो। तो आप अंधविश्वास में पल रहे हो, तुम नहीं देखते हो लेकिन मानने के लिए, स्वीकार करने के लिए तैयार हो। तुमने राम को नहीं देखा, कृष्ण को नहीं देखा, विष्णु को नहीं देखा, हनुमान को नहीं देखा, किसी देवी देवताओं को नहीं देखा। आप स्वीकार करने के लिए अंधविश्वास में पड़े हुए हो, तुम उसकी पूजा अर्चना ये सब कर रहे हो। परमात्मा जो है अंधविश्वास का चीज नहीं है, वह मान लेने का चीज नहीं है। परमात्मा कोई मैथमेटिक्स नहीं है कि मान लिया मूलधन 100 रुपया है, वह अंक गणित नहीं है। तो परमात्मा मान लेने से नहीं होगा, परमात्मा देख लेने से होगा। उसका प्रेडिकल करो। आज वैज्ञानिक जो है ऑक्सीजन गैस बनाते हैं, नाइट्रोजन बनाते हैं, हाइड्रोजन बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। जब तक यह थ्योरी बताया गया वैज्ञानिकों का, प्रैक्टिकली जब प्रयोगशाला में जब तक सिद्ध नहीं होता है तब तक वह सूत्र कामयाब नहीं होते। मैथ का सूत्र, जब तक उस सूत्र पर मैथ सही नहीं उतरता तब तक उस सूत्र को सही माना नहीं जाता। सूत्र सब तभी सही है जब उस सूत्र के आधार पर गणित बन जाए। बंधुओं, आप प्रत्येक दिन राम राम जपते हो, माला उठाते हो, चलो विभिन्न मंत्रों को जपते हो। ओम नमो नारायणाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय, बीचे कई मंत्रों को आप जाप करते हो। लेकिन राम आपके बगल से पार हो रहे हैं, कृष्ण आपके बगल से पार हो रहे हैं, लेकिन तुमने जब देखा नहीं है कृष्ण को, देखा नहीं है राम को, कैसे पहचानोगे? जब तक पहचानोगे नहीं तब तक उसके प्रति दृढ़ अनुराग होगा कैसे? आप उसको देखो, जानो और पहचानो। तोते भी राम राम जपते हैं, तुम भी राम राम जपते हो। तोता ने भी राम को नहीं देखा, तुम भी राम को नहीं देखा। तोता और तुम में क्या अंतर है? तुम भी अंधभक्ति में हो और तोता भी अंधभक्ति में हो। जो सुना तोता वह बोलता है। आपने सुना है। आप दूसरे पर हमेशा आधारित हैं। आप वेद पर आधारित हैं, शास्त्र पर आधारित हैं, गीता पर आधारित हैं, विभिन्न रामायणों पर आधारित हैं, लेकिन आप स्वयं आधारित कब होंगे? आप स्वयं कब जागेंगे? वेद कहाँ है? वेद, गीता, शास्त्र, पुराण, रामायण सब आपके आत्मा में है। आत्मा ही उसका उद्गम स्थान है। आत्मा का जो स्वरूप है वह परमात्मा है। वह परमात्मा से ही निकलता है। अगर विशुद्ध आत्मा हो तो वह आत्मवाणी जो है वह ब्रह्मवाणी है। और जितने गीताएं निकली है, जितने वेद निकले हैं, जितने शास्त्र निकले हैं, जितने पुराण निकले हैं, हमारे पूर्वजों की आत्मवाणी है, वह ब्रह्मवाणी है। उसको समझने की कोशिश करो। वेद किताब कोई झूठा नहीं, वेद किताब कोई झूठा नहीं है। वेद किताब कोई झूठा नहीं, अरे झूठा है जो समझत नाही। जो उस वेद पुराण शास्त्र को नहीं समझता है वह मूर्ख है, वह झूठा है। लेकिन वेद किताब पुराण शास्त्र मेरा झूठा नहीं है, सनातन मेरा झूठा नहीं है। आपकी समझदारी अगर नहीं है तो आप झूठे हैं, अगर समझ गए तो आप ज्ञानी हैं। तो योग एक ऐसी प्रक्रिया है कि आप गीता को समझें, जो गीता में लिखा हुआ है उसको प्रत्यक्ष आप देखें, आंख बंद करें, ध्यान लगावें। और ध्यान में सारी प्रक्रिया है। पहले लोग क्या करते थे, तपस्वी योगी लोग, यहाँ की चीज़ है। ब्रह्मा ध्यान लगाते थे तो जानते हैं कि कहाँ क्या हो रहा है। विष्णु ध्यान लगाते थे तो कहाँ हो रहा है, उस सब जानकारी, पूरे ब्रह्मांड की बातों को भगवान शिव ध्यान में देख लेते थे कि कहाँ क्या हो रहा है। वह गुण आप में है।
आपका आत्मा स्वयं शिव तत्व है, ब्रह्म तत्व है। इसलिए आप जागो, अंधकार में मत पलो। आपको अंधकार भी स्वीकार करने की बातें हैं। आखिर तुम्हारी आत्मा, एक पूर्वज हमारे थे जो हमारे ज्ञानी वर्ग थे, वे गीता बताए, गीता बोले, वेद बोले, पुराण बोले, दर्शन बोले, लेकिन आप क्यों नहीं बोलते हो? अपना अनुभव क्यों नहीं प्राप्त हो करोगे? इसलिए कि तुम नहीं जाग रहे हो। यही जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। जो सारे प्रपंच से अलग है, जो इस योग साधना में लिप्त हैं, उन योगियों के हृदय से यह निकला है गीता। उन योगियों से निकला है यह वेद। वेद माने क्या? वेद विद धातु से बना है। वेद का मतलब ज्ञान। तो वह ज्ञान कहाँ से निकला? हमारे वेद व्यास से निकला। उन योगी से, वेद व्यास सरीखे योगियों से निकला। तो संत तुलसीदास जैसे योगी से निकला, वाल्मीकि जैसे योगी से निकला। तो आप भी योग मुद्रा में आओ और तुम भी अपना कोई गीता बना लो, तो तुम दूसरे पर ही आधारित हो, तुम भी कुछ जानोगे, तुम भी कुछ कहोगे भाई। इसलिए भाई जागो, तुम अंधकार में मत पलो। तुम अंधकार ही तुम्हारी प्रवृत्ति हो गई है स्वीकार करने का। आए तो आज जिस प्रतिमा को आप पूजा करने जाते हैं, राम की मूर्ति की पूजा करते हैं, कृष्ण की मूर्ति की पूजा करते हैं, शिव की मूर्ति की पूजा करते हैं, वह किसका देन है? योगियों ने उस रूप को देखा है, और योगियों ने जब उस प्रारूप को देखा तो कलाकारों को बताया, अवगत कराया, तब उसके आधार पर प्रतिमाओं का संरचना किया जिसकी आप पूजा अर्चना करते हो। आपका यह काल्पनिक चीज नहीं है, वह योगियों का देन है, जिसने उस स्वरूप को, साकार स्वरूप को उन्होंने बताया है, और योगी वह निराकार स्वरूप को भी बताया है। लेकिन आप अंधकार विश्वास बिना देखे, यह देखी हुई चीज दूसरे का है, लेकिन आप सीधे स्वीकार करते हो, सीधे मान लेते हो इसको। अब कोई पूछे, कह देते हो कि मानो तो देव नहीं पत्थर। अरे मानो तो देव नहीं, अब मानो नहीं, स्वीकार करो तो देव। और स्वीकार न, हृदय स्वीकार न करे, आत्मा स्वीकार करे नहीं, तब तक वो देव न भगवान। तो भगवान को स्वीकार करना होगा, इसके लिए योग में आना होगा, योग साधना करनी होगी, गुरु की शरणागति लेनी होगी। बंधुओं, तो मैं आज आपको जगाने आया हूँ। आप जागिए, गुरु की शरणागति लेकर योगाभ्यास कीजिए। कोई ज़्यादा समय नहीं है, कलयुग है। कलयुग में बड़ी उम्र लोगों का कम है। कब तक सोवोगे? पहले से ही जागो। अब मत यह सोचो कि अभी तो बच्चा थे, अब युवा हो गए, जवान हो गए, अब वानप्रस्थ में जाएंगे, सन्यास में जाएंगे। अरे सन्यास में जाने का जो आश्रम धर्म बनाया है, सन्यास तक पहुंचने का शायद तुम्हारा ही उम्र ही न हो। तो तुम क्या सीखोगे, क्या बताओगे अपने समाज को? पूर्वजों ने तो जो बता दिया है, जिसके राह पर आज तुम चल रहे हो, महाजनों जेन गतस्य पंथा, पुराने लोगों की बताई हुई सीढ़ी पर आप चल रहे हो। हैं, तुम एक गाड़ी खरीदने जाते हो तो तुम देखते हो उसको, मोटरसाइकिल खरीदने जाते हो देखते हो, एक सुई खरीदने जाते हो देखते हो, साल स्वेटर खरीदना होता है, तुम देखते हो जा करके। अगर तुम कहो कि मुझे साल चाहिए, तुम साल देखा ही नहीं कभी, स्वेटर देखा ही नहीं कभी। अगर स्वेटर के बदले में कोई आकर के तुम्हें चद्दर भेंट कर दे, कुर्ता भेंट कर दे, तो तुम जब देखा ही नहीं है साल स्वेटर को, तो तुम कैसे पहचानोगे कि ये साल है, कि ये स्वेटर है, कि ये मोटर है? मोटरसाइकिल के बदले तुम्हें साइकिलें कोई खड़ा कर दे, तो मोटरसाइकिल तुमने देखा ही नहीं, तो कैसे स्वीकार करोगे? वैसे ही परमात्मा को देखो, परमात्मा को देखो, स्वीकार करो। वह कैसे देखी जाएगी? तो वह योग मार्ग से ही देखी जाएगी। वही एक रास्ता है कि जिससे योगियों ने देखा है, जिसमें योग साधना करके हमारे मनीषियों ने देखा है। तो आप अंधविश्वास में पड़े हो, अंधविश्वास को ही स्वीकार करते हो, जो सामने देखते हो उसको नकार देते हो। आज भगवान सूर्य प्रत्यक्ष हैं, सामने है, देखते हो सूर्य। और तुम छठ व्रत कहाँ करने जाते हो? तो देव। कहाँ जाते हो? तो नगर, मंदिर में, जहाँ कृत्रिम बनाए हुए हैं उस पर तुम भी विश्वास है।
और सूर्य तुम्हारे सामने है, उस पर तुमको विश्वास नहीं है कि सूर्य है, तो सूर्य भगवान आपके सामने हैं, उस पर आपको विश्वास नहीं है, क्योंकि आप अंधविश्वास रूपी रात्रि में सो रहे हो, तुम्हें जानकारी नहीं है। जब सामने प्रत्यक्ष देवता हैं, उसकी पूजा तुम नहीं करते हो। आज गौ देवता आपके सामने है, गौ में 33 कोटि देवताओं का निवास है, आज गौ सेवा नहीं करते हो। आज गोलोक में उनका चिंतन करते हो कि गोलोक में होंगे असली असली गौ भगवान, वहाँ 33 कोटि देवता होंगे, इस गौ में नहीं है। तो सामने है, उसकी नहीं पूजा करते हो। माता पिता सामने हैं, उसको स्वीकार नहीं करते हो। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, गुरु देवो भव। जब माता पिता जैसे गुरु हैं, माता पिता जैसे प्रथम गुरु के रूप में आए हैं, उनकी जिंदा में पूजा नहीं करते हो। जब मर जाते हैं तो उनकी पुण्यतिथियां मनाने लगे हो, उनकी पितृपक्ष मनाने लगते हो, उनकी हड्डी को ले जाकर के गंगा जी में डालने लगते हो। माता पिता से जिंदा भर लड़ो, जिंदा भर दंगे दंगा मरत बाप पहुँचावत गंगा। जिंदा में लड़ाई किया माँ बाप से और मरने के बाद गंगा में प्रवाहित करते हो। तुम भूत को ही पहचानते हो, भविष्य को नहीं जानते हो, न वर्तमान को जानते हो। तुम भूतकाल में ही पल रहे हो। तुम्हारी जीवन जो है अंधविश्वास में ही जा रही है। अंधकार में जन्म हुआ है, अंधकार में मर जाओगे और 4,84,000 योनि में भटकते रहोगे। घोड़ा गधा चिट्टी पिपरी जितना है 4 लाख से बड़ी मनुष्य से बहुत कृपा करके भगवान ने मनुष्य शरीर दिया है तुम्हें उद्धार प्राप्त करने के लिए, कि तुम मोक्ष प्राप्त कर लो, अमृत प्राप्त कर लो। कि जान कबहु की करी करुणा नर देही, देतई सबिनु सत्य स्नेही। जब परमात्मा ने देखा कि आप 4,84,000 योनि में भटक रहे हो, तो उसने महती कृपा करके तुम्हें मनुष्य का शरीर दे दिया, मानव का शरीर दे दिया, कि तुम अपना योग साधना में जाके पूरी योग अपना करके तुम ब्रह्म दर्शन प्राप्त करो और अमृत को प्राप्त करो, मोक्ष को प्राप्त करो, जिससे जन्म मृत्यु से छुटकारा मिले। जब तक जन्म मृत्यु होता रहेगा तब तक तुम गुलाम रहोगे। जन्म मृत्यु से छूट जाना ही स्वतंत्र सत्ता है और मोक्ष है। तो बंधुओं, आपको मैं जगाने आया हूँ। और एक बार हमारे एक मित्र हैं, हमसे कहा कि कृष्ण जन्माष्टमी है, आप पूजा करा देंगे। हमने कहा कि भाई पूजा और पुरोहित लोग जो है आप पूजा करा दीजिए। कहे कि नहीं, आप ही से पूजा कराएंगे। हम कि ठीक है भाई, लेकिन कृष्ण को तुमने देखा ना पहचाना। कृष्ण अगर तुम्हारे मोहल्ले में मोर मुकुट धारण करके चले ही आवे तो तुम पहचानोगे कि वो कृष्ण है कि नहीं है। अगर कृष्ण सही में वास्तविक रूप धारण करके मोर मुकुट ले करके पहन करके अगर चले आवे तो अब कहोगे कि नहीं, कृष्ण हो ही नहीं सकते, ये तो बड़ा रुपया है। राम आ ही जाएंगे, आ जाए धनुष बाण लेके, तो तुम राम को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होगे, तुरंत कहोगे कि नहीं, ये तो बड़ा रुपया है। शंकर जी सर्प लपेटे हुए गर्दन में अगर पहुँच ही जाए तो कहोगे कि नहीं, तो बड़ा रुपया है, ये तो शंकर जी हो ही नहीं सकते। शंकर जी आएंगे कैसे? आए तो कहा कि भाई कृष्ण जन्म मनाने के लिए तो पहले देवकी वसुदेव को जन्म करना होगा। तो देवकी वसुदेव का हमने मजाक किया। कहा कि अरे गुरुदेव, आप तो मजाक कर रहे हैं। तो मजाक नहीं, वह सही बात है कि अगर कृष्ण भगवान को जिसे आ ही जाए तुम्हारे मोहल्ले में, तुमने देखा नहीं, राम आ ही जाए जिसे तुमने देखा नहीं, शिव आ ही जाए तुमने जिसको देखा नहीं, उसे कैसे स्वीकार करोगे? तुम बड़ा रुपया कह करके टाल दोगे। कभी अग्नि देवता जो थे, अग्नि की पूजा फोटो में देख करके कभी लोग पुराने जमाने में किया करते थे। एक संत आए, अग्नि की जला करके उन्होंने दिखा दिया कि देखो अग्नि ये होता है, फोटो की पूजा मत करो। तब लोगों ने स्वीकार किया कि ये अग्नि देव हैं। तो वैसे ही प्रभु आपसे आग्रह है दर्शकों कि आप योग साधना में आवें और ब्रह्म का दर्शन करें और ब्रह्म को तब स्वीकार करें
देखो तो अध्यात्म यही कहता है, देखो तो मारो, ना देखो तो ना मानो, आप अंधविश्वास से ऊपर उठकर ब्रह्म मार्ग में आवें। मैं इन्हीं कथा वक्तव्य के साथ कथा को समाप्त करता हूँ और अंत में आग्रह करता हूँ कि आपको अगर यह कथा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन घंटी को बजावें ताकि मैं अगले दिन आपको कथा सुना सकूं। ओम श्री सद्गुरुवे नमः।